नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की स्पेशल कवरेज वर्ल्ड हेल्थ डे पर। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, द लोकल जर्नलिस्ट की हम उनकी कोशिश डॉक्टर सेगमेंट के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ होता है। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हसीब हसन साहब, जो कि एमडी मेडिसिन डीएम न्यूरोलॉजी है। सर, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। हसी साहब, क्या कहेंगे सर? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पेशेंट्स को जो बंगाल, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को देख रहे हैं? देखिए, ये तो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद उसका इम्पोर्टेंस हम भूल जाते हैं। वो इम्पोर्टेंस मुझे हर वो पेशेंट याद दिलाता है जो अपने मतलब मसरूफियात की वजह से अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देता है और अल्टीमेटली एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिनको हार्ट का अटैक हो गया, कोई ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, ये सारी डिजीजेस को हम लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि इस चीज को अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके आप ठीक कर सकते हैं। और दूसरा जो दूसरा एक बात बोलना चाहूँ, वो भी बहुत कॉमन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपने चीज को वक्त रहते संभाल लें, क्योंकि जो इलाज में जो खर्च है, इलाज करने के बाद जो जैसे वो कोई डैमेज हो जाने पर ओरिजिनल जैसी नहीं होती है, उससे बेहतर है कि उसको बचा के चले। हेल्थ सेहत जो है ना गंवाएं, और सेहत को ठीक रखने के लिए कोई बहुत साइंटिफिक फैक्ट जानना जरूरी नहीं है। वो सिंपल टिप्स है जो हम हमेशा सुनते आते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत कॉमन चीज है, उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसलिए करना नहीं चाहते। जैसे कि सुबह जो है टाइम पे उठना है, स्लीप आपको ठीक होना चाहिए, डाइट आपका ठीक होना चाहिए। डाइट क्या ठीक है, हर आदमी को भी मालूम है, हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा शुगर्स नहीं लेना चाहिए, जैसे तेल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक डाइट का हर आदमी अगर आज के टाइम में ढूंढना चाहता है कि हेल्दी डाइट किसको बोलते हैं, तो इतने लिटरेचर है इंटरनेट पे, उनको मिल जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है, मगर ये कंटिन्यूस करने का मामला, एक्सरसाइज एक दिन का मामला नहीं है कि आप 2 दिन मॉर्निंग वॉक के लिए काम हो जाएगा। ये आपको एज ए हैबिट हो जाना चाहिए। एक बार हैबिट में आ जाए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो हेल्थ को ख्याल रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको हेल्थ कॉन्शियस हो। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डॉक्टर है, पेशेंट्स पढ़े लिखे भी होते हैं और कम पढ़े लिखे होते हैं, और क्योंकि जरा सा भी चूक होता है जो सेहत के लिए जो है बुरा असर पड़ता है। एक चंद छोटी सवाल आते हैं। जैसे मेरा सवाल होगा आपको लेकर, एक्सरसाइज को लेकर क्या कहना चाहेंगे साहब? एक्सरसाइज जो है बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी जो दुनिया की भागदौड़ में लोग जो अक्सर टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन एटलीस्ट अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो बेसिक मॉर्निंग वॉक एक काफी, जिसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। ब्रिस्क वॉक मतलब जैसे आदमी जल्दी में कैसे चलता है, उस हिसाब से ब्रिस्क वॉक करते हैं। और आपको हफ्ते में 5 दिन करते हैं, बस 2 दिन, अगर एक दिन संडे आप आराम करना चाहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन और मिस कर जाते हैं। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स का जो आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक अगर करते हैं तो वो अपने में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे काम हो जाएगा। उसके साथ बाकी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं बेसिक, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, तो इतना ही काफी होता है। ये बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। अगर जिम में जाकर एक्सरसाइज करना चाहता है, अच्छी बात है, अगर नहीं वक्त मिलता है तो वो सिंपल सी चीज है। सुबह आपको जो भी शेड्यूल है उससे थोड़ा आधा घंटा पहले उठ के वो आधा घंटा जो है आपको सिर्फ मॉर्निंग वॉक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में देने से काफी है। लेकिन ये मामूल डेली का होना चाहिए। एक बार हैबिट आपको बन जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलता है। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल और है यहाँ पर सर, इन्वायरमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ट्री प्लांटेशन से वगैरह है जो आपस में अगल बगल में अतराफ में देखा जाता है, गंदगियां हैं, इससे सेफ्टी को लेकर, हेल्थ को लेकर क्या कहेंगे? डेफिनेटली मीन्स इन्वायरमेंट का सीधा असर हमारे हेल्थ पे है। अगर एयर पोल्यूशन है आपको, जैसे दिल्ली में आप बीच में सुनते आए होंगे कि ये प्रॉब्लम की वजह से आपको सांस का प्रॉब्लम होता है, हेडेक बढ़ रहा है, मेंटल क्राउडनेस होता है, ये सारी चीजें जो है कैलकाटा भी उसके पीछे नहीं है। हालांकि हम लोग न्यूज में इसमें इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं। वो सारी चीज तो डेफिनेटली आप बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप घर का इन्वायरमेंट ठीक रख सकते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में है, क्लीननेस होना चाहिए,
घर में वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, आपका ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, और जो सुबह का टाइम होता है जहाँ पे पोल्यूशन सबसे कम होता है, उस टाइम में आउटडोर एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज वगैरह करने से सबसे बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि देखा गया कि यूथ में और बहुत सारे लोगों में एक ड्रग एडिक्शन जो देखा गया है, एडिक्ट हो जाते हैं, तो इसको लेकर जो बुरे हालात जो जो बचे, इससे यूथ भी बचे, इसको लेकर एक पैगाम सर नेशनल वाइड पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एडिक्शन तो हमारे समाज के लिए एक दीमक की तरह काम करता है। एडिक्शन सिर्फ हेल्थ के लिए हैजार्ड नहीं है, ये एक तरह से सोशल हैजार्ड है, एक फैमिली हैजार्ड है। एक अगर आदमी किसी एडिक्शन में पड़ जाता है तो सिर्फ वो खुद को नहीं, वो बेसिकली अपने फैमिली को भी मतलब नुकसान पहुंचाता है, फाइनेंस को नुकसान पहुंचता है, उसकी अपनी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस चीज से बचें। इससे बचने का सीधा सीधा तरीका ये है कि आपका जो संगत है, आपका जो सर्कल है, वो अच्छे लोगों के साथ बनाए, और हमेशा इस चीज का ख्याल रखें कि आप सेहतमंद खुद के लिए रहना जरूरी नहीं है, सेहतमंद आपको आपके फैमिली के लिए रहना जरूरी है। कि अगर आदमी बीमार पड़ता है तो उसकी पूरी फैमिली, उसके बच्चे हों या उसके फादर हों, उसकी मदर हो, पूरी फैमिली का एक नॉर्मल लाइफ है वो अब नॉर्मल हो जाता है, डिरेल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर उस चीज को खुद से न्योता ना दे, और किसी भी तरह से छोटा एडिक्शन से बचना बहुत जरूरी है कि छोटे से ही बड़े में जाता है। अगर गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी खा रहे हैं तो लगता है कि छोटा है, लेकिन ये कि अगर आपने पहले कर दिया कि हम नशा नहीं करना है, छोटा नहीं करना है, तो बड़े में नहीं जाएंगे। जो भी आदमी बड़ा नशा करता है वो हमेशा छोटे नशे से शुरू करता है। तो बेहतर ये है कि शुरुआत में ही छोटे नशे से बचने का, जिसको आपको लगता है कि बहुत हार्म नहीं है, तो उससे बचने की कोशिश करें, उसको बचें। और ये आपके सिर्फ हेल्थ को नहीं, आपके फैमिली के मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह साहब। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट वर्ल्ड